जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम एमए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस पेपर सेकंड का चैप्टर 5 देखेंगे, जिसमें हमें व्यवस्था उपागम संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम के विषय में पढ़ना है। ये जो हैं आधुनिक उपागम के अंतर्गत ही आते हैं। इससे पहले हमने आपको उत्तर व्यवहारवाद, व्यवहारवाद, उपागम, आधुनिक उपागम के बताए हुए थे। व्यवस्था उपागम और संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम बचा है, जो कि हम इस चैप्टर में देख लेंगे। अगर आपने नहीं देखा है पिछली वीडियोस, पिछले लेक्चर्स, पिछले टॉपिक्स, तो आप हमारे चैनल पर विजिट कीजिए। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी बीए एमए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस पेपर सेकंड क्लासेस के नाम से। पेपर 4 की भी क्लासेस कराई गई हैं, पेपर फर्स्ट फोर्थ सभी की क्लासेस कराई जा रही हैं। तो चैनल पर बने रहें, जिससे आने वाली वीडियोस आपको प्राप्त होती रहें। महासंग्राम रिवीजन क्लासेस भी आपकी आएंगी। अगर आपने क्लासेस ना किया हो, क्लासेस करने का ना समय जिसके पास रहा हो, बस महासंग्राम वीडियो जो 2 आएंगी, 2 भाग में आएंगी। जैसे कि 4 यूनिट है आपके, तो 2-2 यूनिट करके आपको बताया जाएगा। उससे आपका समझ लीजिए 100% उसी में से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं व्यवस्था उपागम संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम के विषय में। इसके नोट्स आपको प्राप्त करने हो तो टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के पास अवश्य शेयर किया करिए। तो चलिए देखते हैं सर्वप्रथम हम व्यवस्था उपागम के विषय में। सामान्य व्यवस्था सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रयोग जो है प्राणी विज्ञान लाइफ साइंस में हुआ था। आगे सामाजिक विज्ञान से होता हुआ यह राजनीति विज्ञान में प्रचलित हुआ है। व्यवस्था शब्द से तो आप पहले से ही परिचित होंगे। जैसे कि आपका कोई भी प्रोग्राम हुआ, कोई भी कार्य होना हो, तो आपके पिताजी घर पे क्या कहते हैं कि जाइए आप ये व्यवस्था कर दीजिए। तो व्यवस्था करने का मतलब क्या है कि एक प्रकार से उसका किस प्रकार से वह कार्य होगा वह फिक्स करना, और कैसे होगा ये चीज़ें देखना। तो इस संकल्पना का जो है लुडविग वॉन वर्टलेन्फी जो है द्वारा सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया गया था। राजनीति शास्त्र में इस अवधारणा को प्रयुक्त करने का सर्वप्रथम प्रयास जो है डेविड ईस्टन महोदय ने किया हुआ था। व्यवहारवादी क्रांति के बाद व्यवहारवादी अध्ययन दृष्टिकोण की कमियों को दूर करने के लिए व्यवस्था विश्लेषण का प्रचलन जो है धीरे धीरे बढ़ता गया। डेविड ईस्टन ने पूर्व रॉबर्ट के मार्टन तथा टैलकाट पार्सन्स द्वारा सामान्य व्यवस्था सिद्धांत को राजनीतिक अध्ययनों में उपयोगी बताते हुए इसके आधार पर समाजशास्त्रीय ढंग से राजनीतिक विश्लेषण किए हुए थे। अभी हम व्यवस्था सिद्धांत को आपको एक एग्जाम्पल देके समझाएंगे। पूरा आपको टॉपिक पढ़ने के बाद आपको बहुत अच्छे तरीके से उस एग्जाम्पल से एकदम क्लियर हो जाएगा। वैसे ही संरचनात्मक आपको हम बता देंगे। बस पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। कोई भी डाउट उसके बाद रह जाता है किसी पॉइंट में, तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। तुलनात्मक राजनीति में व्यवस्था विश्लेषण की उपयोगिता के निम्नलिखित कारण हैं। कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिससे व्यवस्था विश्लेषण की उपयोगिता जो है वह बढ़ती है? पहला क्या है, आधुनिक तुलनात्मक विश्लेषणों में राष्ट्र, राज्य, संविधान जैसे पुराने विचारों की अनुपयुक्तता होती है। तुलनात्मक विश्लेषण के अधिक व्यापक ढांचे की आवश्यकता है। तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन में विचारधारा मुक्त दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जो कि व्यवस्था उपागम में हमें देखने को मिलता है। अगला है तुलनात्मक विश्लेषण के अधिक व्यापक ढांचे की आवश्यकता, यह हमने देख लिया। तुलनात्मक राजनीति में यथार्थवादी दृष्टिकोण की आवश्यकता। तुलनात्मक राजनीति को वैज्ञानिक अध्ययन बनाने हेतु यह व्यवस्था उपागम एक प्रकार से उपयोगी होता है। राजनीतिक व्यवस्था वैध बाध्यकारी शक्ति से मुक्त कर ऐसा तंत्र है जिसके द्वारा भूमिगत आधार वाले समाज के लिए आधिकारिक निर्णय लिए और प्रशासित किए जाते हैं। डेविड ईस्टन के अनुसार हम समझें तो किसी समाज में पारस्परिक क्रियाओं की ऐसी व्यवस्था को जिससे उस समाज में बाध्यकारी या अधिकारपूर्ण नीति निर्धारण होते हैं, वही क्या कहलाते हैं, राजनीतिक व्यवस्था कहलाते हैं। डेविड ईस्टन महोदय ने कहा है कि राजनीतिक सत्ता स्वयं में परिपूर्ण सत्ता है, जो उस वातावरण या परिवेश जिससे वह घिरी हुई है और जिसके अंतर्गत वह प्रचलित होती है स्पष्टतः पृथकनीय रहती है। व्यवस्था उपागम जो है वह व्यवहारवादी उपागम का एक महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि व्यवहारवादियों द्वारा राज्य के स्थान पर राजनीतिक व्यवस्था और सरकार के स्थान पर संरचना का अध्ययन किया जाता है। व्यवस्था का तात्पर्य है कि अनेक तत्वों को पारस्परिक अंतःक्रिया का राजनीतिक व्यवस्था का विश्लेषण करने वाले यह जानना चाहते हैं कि राजनीति में कौन कौन सी चीज़ें हैं। इससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि राजनीतिक व्यवस्था के कार्य कौन से हैं, अर्थात उनके कार्य कौन कौन से हैं। राजनीतिक व्यवस्था जो बनी है उसके कार्य क्या हैं,
उसकी संरचना कैसी है, उस किस दिशाओं में यह कार्य करती है, उपयुक्त तथ्यों को जानने के लिए व्यवस्था विश्लेषण को जो है दो उपागमों में बांटा गया है। अब आगत निर्गत जो मॉडल है और संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक उपागम है, इससे आप व्यवस्था सिद्धांत को एकदम पूर्ण 100% आप क्लियर हो जाएंगे। ऐसे अच्छे से सब आपको समझाया जाएगा। आगत निर्गत मॉडल का एक प्रकार से आप मतलब समझिए कि किसी भी चीज़ की मांग आती है, जैसे कि कोई भी समस्या जनता में लोगों को है, वह समस्या लोग अपना बताते हैं, एक प्रकार से इनपुट देते हैं और आउटपुट में उसका एक प्रकार से क्या निकलता है, उसमें समाधान निकाला जाता है। तो इनपुट का काम किसने किया, जो मांग हुई थी, और आउटपुट क्या हुआ, उसका एक प्रकार से समाधान निकला, उस पर क्या न्याय हुआ। तो आगत निर्गत मॉडल जो है इसी मॉडल पर कार्य करता है। आपको कंप्यूटर में भी पढ़ाया गया होगा कि इनपुट कोई भी चीज़ आप डालिए, आउटपुट उसका आपको मिलता है। कोई भी आपको कुछ जानना हो तो उसको इनपुट कीजिए, इनपुट में डालिए और आपको आउटपुट में उसका रिस्पांस मिलता है। तो उसी प्रकार जैसे कि आपकी कोई भी विभाग है, मान लीजिए आप कॉलेज में हैं, कॉलेज में आप आपके प्रिंसिपल के पास गए, आपने अपनी समस्या बताई, तो वह हुआ इनपुट, और उन्होंने क्या रिस्पांस दिया आपको वही सिर्फ पता चला, ये हुआ आउटपुट। तो इनपुट आउटपुट आगत निर्गत मॉडल इसी पर कार्य करता है। इस उपागम को लोकप्रिय बनाने में से डेविड स्टन का नाम जो है इसमें उल्लेखनीय है, और यह एक आगत निर्गत मॉडल का निर्माण करते समय डेविड स्टन ने राजनीति को परिभाषित करने का कार्य किया है, जो कि संचार विज्ञान से प्रभावित रहा है। संचार व्यवस्था जो कि हमने आपको बताया, इनपुट आउटपुट का सिस्टम, संचार व्यवस्था कंप्यूटर में ऐसा ही होता है। तो उसके आधार पर इन्होंने इसको परिभाषित किया हुआ है। इस उपागम के अंतर्गत प्रमुख धारणा यह थी कि राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत पुनर्निवेश एक यंत्र के रूप में कार्य करते हैं, जो विभिन्न सकारात्मक तथा नकारात्मक सूचनाओं को स्थानांतरित करते हैं। जो पुनर्निवेश अर्थात फीडबैक होता है, ये दो निवेश महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि पहला मांग, जैसे कि किसी भी चीज़ की जब अधिक मांग हो और उसका समर्थन अधिक लोग कर रहे हों, तो उस पर जो है निर्णय जल्दी आता है। सरकार उस समस्या पर ध्यान जल्दी देती है जिसकी मांग अधिक हो और उसका समर्थन करने वाले लोग अधिक हो। तो मांग और समर्थन जो है एक प्रकार से बहुत ही जरूरी होता है। यदि किसी व्यवस्था में मांग अत्यधिक हो और सरकार उन्हें व्यवहारिक रूप न दे सके तो व्यवस्था टूट जाती है। आपको यह पता है, जैसे कि कोई बहुत बड़ा दल है, एक प्रकार से बहुसंख्यक लोग हैं, एक मांग कर रहे हैं, आप पूरा नहीं कर पाते हैं सरकार के रूप में, तो क्या होगा, सरकार जब दोबारा चुनाव होगा तो उन्हें वोट नहीं देना चाहेगी, क्योंकि उनके समस्या का समाधान इस सरकार ने नहीं किया था। तो व्यवस्था क्या हो जाती है, टूट जाती है। इस प्रकार डेविड स्टन के राजनीतिक व्यवस्था की कार्य पद्धति का विश्लेषण जो है गतिशील है। अगला हम देखेंगे संरचनात्मक, कृत्यात्मक या क्रियात्मक उपागम, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। संरचनात्मक कृत्यात्मक उपागम जो है वस्तुतः प्रणाली उपागम अर्थात व्यवस्था उपागम का ही विकसित रूप है। तुलनात्मक राजनीति में संरचनात्मक कृत्यात्मक उपागम के प्रयोग की प्रेरणा जो है रैडक्लिफ ब्राउन और बी मैलिनोस्की जो कि मानव वैज्ञानिक की कृतियों से आई हुई है। परंतु सभ्य समाज के अध्ययन के लिए ऐसा सैद्धांतिक ढांचा तैयार करने का श्रेय जो है समाज वैज्ञानिक कौन था, टैलकट पार्सस को जाता है। उसके बाद जो गैब्रियल आलमंड हैं, उन्होंने राजनीतिक विश्लेषण के लिए इस उपागम का उपयुक्त सैद्धांतिक ढांचा विकसित किया हुआ था। आलमंड ने ईस्टन के आगत निर्गत विश्लेषण को अधूरा मानते हुए 1960 में द पॉलिटिक्स ऑफ द डेवलपिंग एरियाज के अंतर्गत यह तर्क दिया है कि ये आगत और निर्गत तत्व केवल राजनीतिक प्रणाली के कृत्य हैं। आगत निर्गत प्रणाली में क्या हुआ था, एक इनपुट जाता है और आपको आउटपुट मिल जाता है, मांग होती है, समर्थन होता है और उस पर निर्णय हो जाता है। परंतु यह जो संरचनात्मक कृत्यात्मक है, इसमें जैसे कि आप प्रिंसिपल के पास गए, आपकी क्या समस्या है, तो प्रिंसिपल साहब ने उसको सही करने के लिए आपको किन लोगों से कहा, तो एक प्रकार से संरचना पूरी जब आपको पता चल जाए तो वह संरचनात्मक। इन्होंने कहा कि व्यवस्था उपागम के अंतर्गत यही होता है कि आप दे देते हैं, कोई भी मांग कर देते हैं और वह आपको निर्णय मिल जाता है, उस पर क्या मिलता है, कैसे मिलता है, यही बस आपको पता चलता है। लेकिन वह किस प्रकार कार्य कर रही है, उसकी संरचना क्या है, यह आपको पता होना अनिवार्य होता है। तो यह संरचनात्मक कृत्यात्मक जो उपागम है इसी पर कार्य करता है। आलमंड ने न केवल इन कृत्यों का विस्तृत वर्गीकरण
प्रस्तुत किया, बल्कि ऐसे प्रत्येक कृत्य के लिए उपयुक्त संरचनाओं की भी पहचान की। इस तरह आलमंड ने राजनीतिक विश्लेषण के क्षेत्र में संरचनात्मक कृत्यात्मक विश्लेषण की नींव रखी। आलमंड ने कुल 4 प्रकार के आगत कृत्यों और 3 प्रकार के निर्गत कृत्यों और इनके साथ जुड़ी संरचनाओं का पता लगाया है। अब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा सिर्फ क्रिया नहीं, आपको उसकी संरचना का भी पता चल जाता है। पहला है राजनीतिक समाजीकरण एवं भर्ती। यह कहाँ से शुरू होता है? आपके परिवार से ही, मित्र मंडली, शैक्षिक या धार्मिक संगठनों द्वारा जो है समाजीकरण होता है। उसके बाद हित स्पष्टीकरण, मतलब आपके हित क्या हैं, इसका स्पष्टीकरण किस संरचना से मिलता है? हित समूहों से आपको अपने हित की स्पष्टीकरण मिलता है। उसके बाद हित समूह जब बन जाते हैं तो उनका हित समूहन राजनीतिक दल के रूप में होता है, और राजनीतिक दल फिर क्या करते हैं? राजनीतिक संप्रेषण करते हैं, और संप्रेषण में जनसंपर्क के साधनों को वह खोजते हैं और अधिक से अधिक लोगों को वह अपने साथ मिलाते हैं। फिर क्या होता है? निर्गत कृत्य आते हैं, जिसमें कि निर्णय निर्माण होता है। कौन करती है? विधायिका, जो कि लेजिस्लेचर। और फिर आता है नियम अनुप्रयोग। यह जो नियम बनाया गया इसको पूर्ण कराने वाला, इसको लागू कराने वाला कौन होता है? कार्यपालिका। और फिर क्या आता है? नियम अधिनिर्णयन, न्यायपालिका करती है। अगर उसको लागू कराने में कोई भी दिक्कत आती है तो उस पर न्याय कौन देता है? वह न्यायपालिका देती है। तो आपका एक प्रकार से यहाँ पर फिगर बन जाता है कि आपने सबसे पहले क्या हुआ? आपका समाजीकरण हुआ। समाजीकरण से आपका हित स्पष्टीकरण हुआ हित समूह के द्वारा, फिर हित समूहन हुआ, फिर आपकी राजनीतिक प्रणाली बनी, एक प्रकार से आपने जनसभा एकत्रित की, फिर निर्णय का निर्माण हुआ। निर्णय का निर्माण जो है हुआ विधायिका द्वारा, उसको लागू कौन किया? कार्यपालिका ने लागू किया। और उसके बाद जो है न्यायपालिका द्वारा उसमें कोई समस्या आती है तो यह कार्य होता है। तो यह आपको संरचना जो है हर एक कृत्य की आपको पता हो गई। यह किसके अंतर्गत हुआ? संरचनात्मक कृत्यात्मक जो उपागम है। इसके पहले जो हमारा आगत निर्गत जो उपागम था उसमें सिर्फ आपको कृत्य पता चलते थे, अर्थात कार्य पता चलते थे, संरचना का पता जो है वह नहीं चलता था। आगे हम देखेंगे संरचनात्मक उपागम के असफलता ने इस उपागम को उजागर किया। जैसे कि हम पहले देख चुके हैं कि संस्थागत उपागम के अंतर्गत तुलनात्मक राजनीति के अधीन अनेक संस्थाओं जैसे कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका का मुख्य रूप से अध्ययन किया जाता है, और संस्थाओं का विवरण देने के लिए विचारक यह मानते हैं कि ये संस्थाएं जो है निश्चित सीमाओं में लगभग अस्थायी हैं। और इस उपागम प्रवर्तक जो हैं कौन है? आमंड एवं पावेल हैं, जिन्होंने 3 कार्यों राजनीतिक भर्ती, राजनीतिक समाजीकरण, राजनीतिक संचार पर जोर दिया हुआ है। इन कार्यों का संबंध व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन पर है। साथ ही साथ उनका कार्यों के बारे में यह भी मानना रहा है कि वे मांगों की नीति निर्माण एवं नीति क्रियान्वयन में परिवर्तित कर देते हैं। कार्यात्मक उपागम जो है तुलनात्मक राजनीति के अवधारणा आधार को व्यापक करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। यह तुलनात्मक राजनीति को संस्कृत मुक्त उपागम प्रदान करता है और उन कारकों के संदर्भ में राजनीति को समझने का प्रयास करता है जो कि स्थायित्व एवं दक्षता प्रदान करते हैं। आलोचना इसकी क्या हुई है? यह जो उपागम है लोग कहते हैं कि बहुत ही रूढ़िवादी है, जिसमें यह तर्क दिया जाता है कि यह विशेषकर विकासशील देशों के संदर्भ में यह उपागम जो है राजनीतिक जीवन में संघर्ष एवं परिवर्तन की उपेक्षा करता है, और इन देशों में जहां अत्यधिक गरीबी रही है यह रुच परिवर्तन की अपेक्षा स्थायित्व पर ज़्यादा बल देता है। इस प्रकार से आपने व्यवस्था सिद्धांत को, आगत निर्गत मॉडल को, संरचनात्मक क्रियात्मक कृत्यात्मक या क्रियात्मक दोनों कह सकते हैं आप, इन उपागमों को आपने अच्छे से समझ लिया। अगर कोई भी डाउट आपके मन में रह गया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत ही साधारण भाषा में, सरल भाषा में हमने आपको बात बताने का प्रयास किया हुआ है। इसका आपको नोट्स जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, इसलिए आप अगर चाहते हैं नोट्स, टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें। आपका ये जिम्मेदारी बन जाती है कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि आपके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। आपके एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे होंगे, आप ऐसे ही तैयारी करते रहें। वीडियो को लाइक अवश्य करें, अपना सपोर्ट ऐसे बनाए रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।